हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट नंबर 28 और ये 7 सितंबर 2020 का वर्कशीट है। और यहाँ पर देखिए, जो त्रिभुज के जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग ट्रायंगल, उसी का सर्वांगसम के बारे में पढ़ना है, यानी कॉन्ग्रुएंट के बारे में। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, उसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज को सर्वांगसम करके दिखाया गया है और साथ में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना, तो इसको हम अपने नोटबुक के माध्यम से इसको आपको समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। आपको पता है कि आज वर्कशीट काफ़ी लेट आया है, इसकी वजह से आज वीडियो बनाना लेट हो गया था, क्योंकि हम भी घर पे नहीं थे उस समय। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आवश्यक पूर्व ज्ञान, यानी त्रिभुज के तीन भुजाएं, कोण और शीर्ष की पहचान, यानी भुजाएं, कोण और शीर्ष की पहचान होने चाहिए इसको करने के लिए। देखिए अब इससे रिलेटेड क्या है, तो यहाँ पर देखिए सर्वांगसम का अर्थ है ऐसी आकृति जिनके सभी अंग, सभी अंग का मतलब पूरा शरीर, एक तरह से पूरा चारों तरफ बराबर हो। तो सर्वांगसम आकृति समान आकार समान माप होती है, यानी जब वो सारा चीज़ समान रहेगा तब तो उसका आकार भी क्या होगा, समान रहेगा, साथ साथ में उसका माप भी समान रहेगा, यानी मेजरमेंट, यानी लेंथ भी, उसका लेंथ ब्रेथ जो भी है सारा क्या होगा, वो इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए आए बच्चों, आप अपने आसपास के चीज़ों के बारे में सर्वांगसम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, पहला है अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और नमस्ते, जैसे नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ के, तो उस तरह से आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे के पूरी तरह से क्या हो, ढक लेगा, क्योंकि दोनों आकार माप बराबर होते हैं, यानी दोनों का आकार भी क्या होता है, समान होता है, माप भी समान होता है, इसीलिए दोनों हाथ क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इस तरह के जो भी चीज़ होंगे, अगर जो समान आकार के हैं, समान माप का है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम कर सकते हैं। दूसरा इसी में दिया गया है 10 रुपये के दो नोट, तो 10 रुपये के दो नोट अगर जो देखेंगे तो दोनों क्या है, बराबर होंगे, तो वो भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो उसी को बात किया गया जाए, एक का 10 ले लें, एक का 100 ले लें, तो 100 का नोट हल्का सा क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो सर्वांगसम नहीं होगा, यानी 100 और 10 का नोट अगर जो लेंगे तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है बूझो तो जाने। यहाँ पर बूझना क्या है हमें, तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों, अब आप अपने आसपास सर्वांगसम वस्तुओं या आकृतियों को 4 उदाहरण दें। तो इसी तरह का 4 उदाहरण हमें देना है, तो चलिए हम देखते हैं क्या उदाहरण दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सक्सेस क्लास 9 एंड 10 को सब्सक्राइब करें। अगर जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, देखने के बाद तो यहाँ पर देखिए उसका जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, वही क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम उसका उत्तर क्या दे सकते हैं, तो इस रूप में उसका उत्तर दे सकते हैं आप, कक्षा 9वीं की सभी एनसीईआरटी का मैथ बुक, यानी सभी मैथ बुक बात किया गया। ठीक है, यानी सेम प्रकार का बुक होगा, मैथ का बुक होगा, और नाम भी बोल दिया है किसका, तो एनसीईआरटी का, और 9वीं क्लास का। ठीक है, तब ये सेम होगा। ठीक है, उसी तरह से हम कह सकते हैं, यानी दूसरा हम कह सकते हैं एक ही नाम एक ही मॉडल सेट के सभी मोबाइल, यानी एक ही नाम के एक ही मॉडल सेट के सभी मोबाइल, अगर जो कोई भी एक ही कंपनी पकड़े और साथ साथ में क्या होना चाहिए, उसका मॉडल सेट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी होगा वो सारा क्या होगा, मोबाइल दो मतलब सभी मोबाइल आपस में क्या हो सकते हैं, सर्वांगसम हो सकते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा यहाँ पर दे सकते हैं सेम रुपीज का सभी कोका कोला बॉटल, यानी सेम रुपीज का अगर जो 90 रुपया का बॉटल आता है तो 90 रुपया का 2 लीटर का होता है, तो सारा अगर जो 2 लीटर वाला बोतल, या यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2.25 लीटर वाले सारे कोका कोला बॉटल, तो वो भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यहाँ पर देखिए सभी सेम रुपीज़ का अप्सरा पेंसिल, जो आप पेंसिल यूज करते हैं अपने ये, जैसे ये लाइन खींचने में, ये वगैरह अपने मैथ का बुक या कोई भी कंस्ट्रक्शन करने में, वो जो अप्सरा पेंसिल होता है, या किसी भी नाम का अगर जो सेम रुपीज़ का है, सेम आकार का है, तो वो क्या होगा, सारा पेंसिल क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो इस तरह से हम उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, त्रिभुज को सर्वांगसम को समझते हैं, यानी सर्वांगसम को यहाँ पर हमें क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर दिया गया है 2 त्रिभुज, यहाँ पर दिया गया ये, तो ये दोनों हम देखेंगे कैसे, इसको देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनके सभी भागों को माप यानी बराबर हो। 2 त्रिभुज ABC और DEF यहाँ पर देखिए लिया गया है, ये आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये जो त्रिभुज है ABCD हो गया और ये DEF हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं DEF। ठीक है, तो ये अगर जो इसका ऊपर अगर देखें ABC, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के ऊपर रखे तो
दोनों त्रिभुज एक दूसरे के पूरी तरह से ढक जाएंगे, यानी जस्ट इसको जैसे ये एफ है, यहाँ पर देख रहे हैं एफ को सी पे ले जाकर रखना है और एक डी को ए के पास लेके जाना है और बी को सॉरी यहाँ पर ई को हमें बी के जाके सारा रखना है। इसी प्रकार अगर रखेंगे तो पूरी तरह से ढक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, ए देखिए सर्वांगसम का साइन है, ठीक है, तो डी ई एफ हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ भुजा ए बी, भुजा डी यानी भुजा ए बी जो है ये हो गया ए बी, और भुजा डी ई क्या है, दोनों यानी ढकेगी, यानी एक दूसरे, ये भी देखिए 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी दोनों एक दूसरे पर रख देंगे तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संगत भुजाएं, यानी संगत भुजाएं, इस ध्यान रखिएगा, अगर जो इसका ये लिए तो ये इसका संगत भुजाएं, ठीक है, संगत भुजाएं कहलाएगी तथा इनकी लंबाई बराबर होगी। इसी तरह से बी सी ई एफ, यानी ये जो बी सी है यहाँ पर देख रहे हैं ये बी सी जो हो गया और ये ई एफ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। उसी तरह और उसी तरह से ए सी संगत हो जाएगा किसका, डी ई का, यानी ए सी जो है ये आपका ए सी दिख रहा है ये वाला, तो ये डी एफ संगत हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भुजा ए बी यहाँ पर ए बी देख रहे हैं, ए बी डी ई के बराबर हो गया, बी ई एफ के बराबर हो गया, बी ई आपका ये देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर बी सी हो गया, ई एफ के बराबर हो गया, और यहाँ पर ए सी देख रहे हैं, यानी ए सी ये देख रहे हैं आपका डी एफ के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शीर्ष ए शीर्ष डी ढकेगा, इसीलिए यह दोनों शीर्ष संगत हैं, यानी शीर्ष यहाँ पर ए और शीर्ष ए आपस में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ढक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये मतलब शीर्ष का बात करें, अगर जो कोण का भी मतलब अगर जो शीर्ष भी मिला है तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ढक लेगा। तो उसी तरह से बी ई हो जाएगा और सी एफ हो जाएगा। तो ये एंगल का बात किए तो यहाँ पर देख रहे हैं एंगल अगर जो ए 80 है तो डी भी 80 यानी सेम ही है। एंगल बी जितना है यहाँ पर देख रहे हैं एंगल बी 52 है तो यहाँ पर भी 52 है, ठीक है, ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ, तो एंगल सी देखिए यहाँ पर कितना है 48 है, तो यहाँ पर भी 48 है। तो इस तरह से ये बराबर होगा। यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया है, यहाँ ए बी सी सर्वांगसम एफ ई लिखना गलत होगा, यानी अगर जो हम क्या करेंगे, अगर जो इसको अगर जो चलना है तो एक ही साइड से चलेंगे, अगर जो ए तरफ से चल रहे हैं तो इसी तरह से हम बढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर जो यहाँ भी अगर जो इसको इस साइड से लिए हैं तो इसको भी हमें डी ई एफ लेना होगा, ठीक है। अगर जो नहीं तो उल्टा घुमा दिए, इसका एक को उधर से लिए एक के इधर, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी लिख रखा है, हमने ए के बाद बी पहुँचा, लेकिन इसमें अगर जो हम एफ यानी यहाँ इधर से इधर चल रहे हैं, एफ लिए पहले और उसके बाद डी लिए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका एंगल यहाँ पर देखिए 48 है और यहाँ पर 80 है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। यानी संगत, यहाँ पर देखिए क्यों गलत होगा, संगत भागों को एक ही क्रम में लिखना जरूरी, ये बता रहा है कि संगत भागों को यानी संगत जो भुजा है एक ही क्रम में लिखा जाना चाहिए। अगर जो पहले हम इसका उसका ए बी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, तो इसका हमें डी ई देना होगा। अगर जो उसका फिर दूसरे में हम दे रहे हैं बी और यानी बी और सी दे रहे हैं तो इसका भी डी एफ देना होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिया गया, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत बराबर भागों के लिए हम सी पी सी टी लिखते हैं। यानी सी पी सी टी क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। आपका स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं नोटबुक के माध्यम से। तो यहाँ देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया था, क्या नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम है, यदि है तो यदि हाँ तो क्या आप इस त्रिभुज के संगत भागों का नाम लिख सकते हैं, यानी संगत भुजा का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं अगर ये त्रिभुज का बात करें, ये आपका दिया गया था, अगर जो सॉल्व करके लिखना होगा तो त्रिभुज भी आपको देना होगा, ठीक है, इस तरह से बनाना होगा। तो हम इसको कह सकते हैं हाँ यह त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी इसका कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का साइन है, एल एम एन, यानी त्रिभुज, यहाँ पर देखिए त्रिभुज एल एम एन होगा। क्यों, यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए यहाँ पर कि इसकी संगत भुजाएं क्या है, बराबर है। कैसे संगत भुजाएं बराबर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्स वाई, अगर जो एक्स वाई क्या है, यहाँ पर एक्स वाई देखिए 4 है
और इधर भी क्या है LM4 है, तो ये सेम हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पर YZ करें, YZ कहाँ पे है, YZ ये हो गया 9, और उसी तरह से MN क्या होगा, इसका MN भी 9 है, यानी सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पर N ऊपर में कटा हुआ है, आपको यहाँ पर देखिए ZX NL के बराबर होगा, यानी यहाँ पर N है, ठीक है। तो NL यानी यहाँ पर दिखा देते हैं, N कटा हुआ यानी सटा हुआ, ये झपा हुआ है, तो ये देखिए NL हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारे बराबर होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो लेकिन हमसे पूछा गया कि भुजा इसका सर्वांगसम कौन कौन सा है, यानी संगत भुजाएं का नाम लिखिए। तो ये दे सकते हैं, यही सारा संगत भुजाएं। हमें तो यहाँ पर माप भी देना था यानी प्रूव करने के लिए, लेकिन इसको अलग से फिर आप क्या करेंगे, इसको आपस में लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।